बड़े चेहरे भी सामने आएंगे और जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, जो नीरज कुमार सिन्हा हैं, उनके दादाजी जनसंघ काल के कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्हीं के नाम पर नरेंद्र भारती मंडल का गठन किया गया और नरेंद्र भारती मंडल जो है भारतीय जनता पार्टी में चलाया जाता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो नीरज कुमार सिन्हा है वो भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उनके दादाजी जब बड़े कार्यकर्ता के पुराने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि पार्टी ने जब एक दूसरे उम्मीदवार को मौका दिया तो वो भी ऐसा उम्मीदवार चुना है भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी के बिल्कुल पुराने कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में है। शालिंद्र, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूं, जरा उस पत्र को भी अपने दर्शकों को दिखा दें। ये वो पत्र है जिसमें अब बांकीपुर 182 नंबर सीट, इस पर नीरज कुमार सिन्हा, ये वो नया नाम है जो बीजेपी की तरफ से अब सामने ला दिया गया है। ये वो नाम जो अब यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब जरा इसे भी देखते चलिए। यहां से वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए दिनांक 7/7/2026 को घोषित श्री अभिषेक कुमार के स्थान पर निम्न उम्मीदवार का बदलाव जो है वो कर दिया है और नीरज कुमार सिन्हा जो है वो अपने आप में ये नाम सामने आता हुआ। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, नीरज कुमार सिन्हा का नाम सामने तो आ चुका है, लेकिन नीरज कुमार सिन्हा कब सामने आएंगे? देखिए, उनका माना जा रहा है कि नामांकन की जो घोषणा है अगले कुछ घंटों में कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि वो कल जो है वो नामांकन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे उनका जो बायोडाटा है वो आ गया है। वो ग्रेजुएट हैं, उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन किया है और अभी जो है वो एक ढंग से कहें कि अविवाहित हैं। और सबसे खास बात है कि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो आपको बता दूं कि 2006 में भाजपा का प्राथमिक सदस्य बने हैं, 2006 में बूथ अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र भारती मंडल के, उसके बाद मंडल महामंत्री बने हैं नरेंद्र भारती मंडल के, और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है उसके जिला उपाध्यक्ष जो है वो भी रह गए हैं। मंडल अध्यक्ष जो है उन्होंने 2 बार मंडल अध्यक्ष वो बनते रहे हैं। खास बात है कि इनके जो चाचा हैं नरेंद्र भारती जी, वो जनसंघ काल के कार्यकर्ता थे और जिनका देहांत हुआ था उसके मंडल का नाम जो था वो नरेंद्र भारती मंडल रखा गया था। तो ये जनसंघ के समय से ही जो है इनका जो परिवार है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है और युवा चेहरा है और युवा चेहरे को एक बार फिर से मौका दिया गया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में इनके नामांकन की जो घोषणा है वो होगी और घोषणा के बाद एक बार फिर से कह सकते हैं कि यहाँ एक जनसभा भी की जाएगी और उसमें वो अपनी बातें रखेंगे। बिल्कुल, तो उस जनसभा का मीडिया के सामने आकर नीरज कुमार सिन्हा क्या कहते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जानना और समझना। शैलेंद्र, क्या अभिषेक के नाम के चयन में बीजेपी ने जल्दबाजी कर दी? बिल्कुल, ये संभव हो सकता है कि कई बार चीजों को पहले से परखा नहीं जाता है या फिर अभिषेक उसके लिए तैयार नहीं होंगे, उनके परिवार के लोग तैयार नहीं होंगे। ये संभव है, इस बात की संभावना होती है और ये कई बार ऐसा देखा गया है कि उम्मीदवार को पार्टियों ने बदला है, उम्मीदवार को लेकर के कई बार संशय की स्थिति होती है और इस बार भी ये देखने को मिला। उपचुनाव था, पार्टी ने एक कार्यकर्ता को ढूंढा कि उसे चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन चीजें साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखी। उसके बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया और इस निर्णय के साथ ही साथ नया निर्णय भी ले लिया गया कि एक नए जो युवक है पार्टी के, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। और अब चूंकि अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस लेने की बात कह दी है, उन्होंने पत्र दे दिया है प्रदेश अध्यक्ष को, तो अब जाहिर सी बात है कि अब अगला नामांकन जो होगा वो नीरज कुमार सिन्हा का होगा भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। और संभावना इस बात की है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना पहुंचेंगे और वो इस नामांकन में भी शामिल हो सकते हैं। फिर से एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी कि भले ही अभिषेक बंटी चुनाव न लड़ रहे हो, लेकिन दूसरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं बताना भी होगा। हालांकि विपक्ष के लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि अभिषेक बंटी का चेहरा जो है, नाम जो है वो बदलना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल दिया, अभिषेक बंटी की जगह अब दूसरा नया नाम है नीरज कुमार सिन्हा, जो कि अब जल्द ही नामांकन करेंगे। संभावना है कि कल भी वो नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि 13 तारीख तक नामांकन
का समय है और नीरज के जो दादाजी थे वो जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, उनके कार्यकर्ता थे और हमारे साथ दिवाकर तिवारी जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो भी मौजूद हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से एक बड़ा निर्णय लिया, लगता है कि जो विरोधी खेमा है या आम लोग के जहन में है सवाल आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लोग ज्यादा सोचें, गॉसिप हो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरे के भी ऐलान कर दिया। बिल्कुल, बीजेपी ने कोई टाइम बाई नहीं किया और बीजेपी ने तुरंत अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और ऐसे उम्मीदवार को उतारा है कि जिसका जनसंघ का बैकग्राउंड है, आरएसएस से जुड़े हुए इसके परिवार के हैं और लड़का चूंकि 32 इयर्स ओल्ड ही हैं उम्मीदवार बीजेपी का, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का कन्फ्यूज़न पार्टी के अंदर जाता है, अगर कार्डर्स के बीच में जाता है तो फिर उसके बाद एक असमंजस की स्थिति बनती है। लेकिन बीजेपी ने तुरंत आधे घंटे के अंदर दूसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिया है। या कहा जाए कि पत्र जारी करने के पहले ही सारी तैयारी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। जी बिल्कुल, जब एनडीए की बैठक हुई है और एनडीए को कहीं से फीडबैक मिला है या अभिषेक कुमार ने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, जरा अब एक बार वो नया युवा चेहरा, 32 साल का युवा चेहरा, और वो कौन चेहरा, जरा अपने संवाददाता रवि एस नारायण के पास में सीधे लिए चलती हूँ दर्शकों को। रवि, इस वक्त गाड़ी में कौन कौन मौजूद जिसकी तस्वीर दिख रही है? अरे यार, देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि जो नया चेहरा है वो अभी बीजेपी कार्यालय देखिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे जो बीजेपी का बांकीपुर विधानसभा के लिए जो नया उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे नीरज कुमार सिन्हा अभी पहुंचे हैं और ये यहाँ से जैसे ही यहाँ पे उम्मीदवारी नामांकन की बात यहाँ पे वापस ली गई, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे घोषणा होता है वैसे ही ये जो चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कैमरों पे, वो यहाँ पे पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय में और बीजेपी का तमाम वाले जो लोग हैं वो इनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे माना जा रहा है कि अपनी बातें जो है वो रख सकते हैं और ये इनके कैरियर के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बांकीपुर के उम्मीदवार होंगे। उस बांकीपुर विधानसभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनका ये क्षेत्र रहा है। तो लेकिन एक ढंग से कहें कि आज वो एक तरीके से इनका पता खुला है इनका, तो आज ये नीरज सिन्हा जो है वो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय जो है वो पहुँच रहे हैं और पहुँचने के साथ ही जो है वो यहाँ पे ये देखिए हाथ उठा करके जो है उन्होंने अभिनंदन किया है तमाम लोगों का और ये अभिनंदन करने के बाद जो है वो कार्यालय देखिए बहुत मुश्किल से उनको कैमरे की नजरों से जो है। तो बिल्कुल इस वक्त कार्यकर्ता जो हैं अति उत्साहित और ये तस्वीर जो हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, ये अब नीरज कुमार सिन्हा जो नए उम्मीदवार बनाए गए, युवा उम्मीदवार, जनसंघ से पार्टी के साथ जुड़ाव परिवार का रहा और उसके बाद यहां पर जमीनी कार्यकर्ता से अब बांकीपुर के उम्मीदवार तक का सफर जो है वो नीरज कुमार सिन्हा की तरफ से तय किया जाता हुआ, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये वो नया नाम है जो इस वक्त सामने आ चुका है। अभिषेक बंटी के नाम वापस लेने के साथ ही एक बार फिर से कार्यकर्ता की जगह कार्यकर्ता को ही तरजीह। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि अब नए उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी दफ्तर भी पहुंचे हुए हैं, वहां पर कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ एक झलक उनकी पाने को, उनके साथ तस्वीर खिंचाने को बेताब नजर आए और संवाददाता रवि भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि नीरज कुमार सिन्हा पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय, जिस जगह पर तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है,